संतोष मैं करूंगा। कितने लोग खुश है? दुखी है? कोई दुखी है क्या? हालेलुया, हालेलुया। शाम के समय में फिर एक बार हम सभी को स्थान पर इकट्ठा किया उसके अच्छे आराधना करने के लिए। परमेश्वर हमारे हृदय में इच्छा करने का प्रभाव हम सभी को दिया। हम कुछ वचनों को अध्ययन करेंगे। उस वचन की ओर जाने से पहले एक गीत छोटा सा एक गीत गाएंगे। यीशु तो है महान, मेरे लिए है महान। कितने लोगों के लिए महान है? सुबह कितने लोग वचन ने पढ़ा? यीशु महान है। वचन पढ़ा ऐसा लोग पढ़े। कौन कौन पढ़ते हैं? मालूम पड़ता है। हालेलुया। यीशु तो है हालेलुया। एक हम और बार परमेश्वर के वाणी को सुनेंगे। शाम के समय में एक बात जो स्तोत्र सैतान लिखा है वो किस रीति से परमेश्वर को वर्णन करता है। और एक सच्चा बात संसार के हर बातों को छोड़ के वो एक ही कहेगा, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। इब्रानियों में कहता है वे मेरी प्रजा है। हम सभी किसका प्रजा है? परमेश्वर का। वो कहता है वे मेरी प्रजा है और मैं उनका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
के शाम के समय में हमारे हृदय में इच्छाओं को डालकर हम सबका परमेश्वर होने की इच्छा करने वाला, उसकी आराधना, उसकी वाणी। फिर एक बार एक सच्चाई, वो कठिन रास्ता चौड़ा रास्ता नहीं। किसी ने पूछा कौन उस रास्ते से प्रवेश करेगा? लूका की किताब में कहता है परमेश्वर यीशु से सवाल किया, कौन उस रास्ते से प्रवेश करेगा? परमेश्वर का जवाब क्या था? इसकी जवाब यही था, सभी लोग प्रवेश करना चाहेंगे। हम यहां पर बैठे हुए हम सभी प्रवेश करना चाहेंगे, मगर वो कठिन रास्ता जो, देखो, एक व्यक्ति जब ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर तेरा स्वभाव मेरे अंदर आए, तेरा स्वभाव मेरे अंदर पाए जाए, इसका मतलब तुम क्या करते हो? तुम अपने आप को इनकार, तुम क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारा सब कुछ मेरा सब कुछ यीशु है, ये कहने वाला। वैसा भक्त हमेशा यही कहेगा, हर कठिन परिस्थिति में, अच्छाई के समय में, बुराई के समय में, एक ही कहेगा, तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो उसी की ओर से आनंद पाता है। मैं जिसके बारे में बता रहा हूं उसके बारे में बताने के लिए मुझे योग्य नहीं, उसकी पहचान बताना मेरी योग्य नहीं। यहाँ पर एक भक्त जो चुना जाएगा, दाऊद कहता है वो मेरा परमेश्वर है और मैं उसकी प्यासा। प्यास सब कुछ बुला देता है। एक व्यक्ति प्यासा होना चाहिए और सुरक्षा उसकी ओर से मिलना चाहिए, मानने पर नहीं, तुम्हारे काम से वो निर्णय लेना चाहिए कि मैं इसकी सुरक्षा करूंगा। वो सुरक्षा कोई नहीं हटा सकता, चाहे जादू टोना करने दो, चाहे लोगों को लिंबू करके आपके घर के अंदर फेंकने दो, वो कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। कारण वो कहता है, वो बात कहता है, तू मेरा परमेश्वर है, और परमेश्वर कहता है तू मेरी प्रजा है। सर्टिफिकेट, यह संसार का सर्टिफिकेट है, परमेश्वर का छाप लगाया वो सर्टिफिकेट जो कोई नहीं बुझा सकता। परमेश्वर के वचन के प्यासा, मैं परमेश्वर। देखो एक बात क्या लिखता है, स्तोत्र संहिता 131 अंतिम दो वचन को पढ़ेंगे। 139 स्तोत्र संहिता 139 इसके बाद आप नहीं आएंगे। स्तोत्र संहिता 139 अंतिम दो वचन को पढ़ेंगे। जिससे कोई बलवे वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता। 139 139 आपका पन्ना में लास्ट में पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। मुझे जांच कर जान। पहला तू मेरी प्रार्थना तुम्हारी, थोड़ा मुझे देखो, झुकाओ। शैतान झुकता है, हम परमेश्वर के, कितने परमेश्वर के। देखो एक एक दिन परमेश्वर के वाणी हमें झुकाने के लिए नहीं, हमारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। वो हमें झुका नहीं सकता, कारण तुम और हम उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए। परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। तुम अपने किशोरी पर, जैसा एक प्रॉपर्टी पेपर को हम अपने किशोरी पर, जब परमेश्वर के वाणी को सुनते हैं अपने हृदय की उस किशोरी पर मैं रखना चाहता हूं। ये दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं चाहिए। परमेश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, क्योंकि वो हृदय को जांचता है, वो हृदय को जांचता है। और वो देने वाला वो आशीष कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बाइबल बोलता है परमेश्वर मैं उनका परमेश्वर होने की इच्छा करता हूं। वो परमेश्वर के सामने तुम और हम कैसा होना चाहिए। भक्त बताता है, मुझे जांच क्या देता है, मैं पढ़ो। हे परमेश्वर,
परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। मुझे जांच कर भाई बहन, मुझे जांच सारा जीवन हर कदम, केवल एक दिन में, संडे में, मंडे में, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 31 दिन और साल में 365 दिन। मुझे जांच, एग्जामिन, मतलब मुझको देख। 365 दिन तेरी आंखें मुझ पर है और मुझे पानी थी। देखो अय्यूब की किताब लिखा लो, पहला प्लीज, अय्यूब की किताब, उसके बारे में क्या लिखा है? अय्यूब की किताब। थैंक यू। पहला वचन को कोई पढ़ेगा? पहला, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुईं। फिर से वो पहला वचन को पढ़े। देखो, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। देखो, एक पुरुष जो उसको कभी भाई बनना था, ना तो कोई प्रचारक था। एक देखो, उस पर परमेश्वर का दृष्टि है, वो मैं बता। वो व्यक्ति के साथ तुमको तो आज वो प्रकाश, परमेश्वर का वचन तो प्रकाश की ओर ले चलता है। वो वचन है, वो वचन है। देखो, इस भक्त के विषय में क्या लिखा है? परमेश्वर किस रीति से शैतान के साथ चैलेंज भी करता है। चैलेंज बता समझते हो? अरे कुछ होने पर भी अय्यूब मुझे इनकार नहीं कर सकता। क्या आप परमेश्वर विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर जिसको कभी बाइबल ना मालूम था, ना बाइबल था, कुछ नहीं, मगर उसके बारे में पहला वचन में उल्लेख है वो कैसा व्यक्ति था। मगर तुमको बहुत ज्यादा वचन, बहुत सारा आराधना, इतना सब कुछ होते हुए भी हम उस सिदाई में क्या बोला? वो बोलता है, मुझको जांच कर देख, तेरी दृष्टि मुझ पर रहने दे। देखो, ये व्यक्ति के बारे में क्या लिखता है? पढ़ो। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। भाई ये कभी कभी नहीं बोला कि वो परमेश्वर है, वो चलना चाहा। हाँ, क्या लिखा है? पहला अक्षर। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसको भी बड़ी बात था, 7 बेटे 3 बेटियां थी। आगे उसके 7,000 भेड़, बकरियां, बड़ा संपत्ति, सब कुछ है। सब कुछ होने पर भी उसके अंदर सच्चाई था। तो आगे क्या लिखा? देखो, उसके पास क्या क्या था, वो लिखा है। तीसरा वचन पढ़ो। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। बहुत बड़ा अमीर था। मगर पहला वचन क्या बोलता? फिर एक बार पढ़े पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। एकदम खरा, एकदम सीधा, 99 नहीं, एकदम उसका पक्का गवाही, पक्का सर्टिफिकेट परमेश्वर भी देता है। और वे शैतान जिसके सामने अय्यूब को रख दिया, वो कैसा व्यक्ति था? कड़ा व्यक्ति था और सीधा व्यक्ति था। आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर का भय मानता। परमेश्वर का भय, किसी और का भय नहीं, परमेश्वर का भय। चौथा वचन क्या होता? देखो, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने तो जाया करते थे और अपनी 3 बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए
इन लोग ये सब तुम पढ़ो 5, 4, 5, इसमें हम देख सकते हैं 6वां वचन क्या बोलता है देखो। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उसके दूत उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान भी आया, परमेश्वर के सम्मुख में शैतान भी आया। वो क्या बोलता देखो, आगे देखो। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? देखो परमेश्वर यहोवा शैतान से पूछता तू कहाँ से आया? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया देखो, क्या दिया? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते आया हूँ। मैं ढोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? आमीन। शैतान का दृष्टि हर एक जगह पर है। देखो यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब का नाम लिया, तू अय्यूब पर ध्यान किया क्या तेरे दृष्टि अय्यूब पर पड़ा क्या? लाखों करोड़ों के बीच में एक अय्यूब की ओर परमेश्वर का दृष्टि था। वो कैसा लगेगा? सीधा सच्चाई और परमेश्वर का भय। सब कुछ होने पर उसके अंदर परमेश्वर का डर, जो ये कह पाता था वो मेरा परमेश्वर है। जिसको कोई बाइबल लेता वो कहता है वो मेरा परमेश्वर है। वो अगर किसी से डरता था किसी और से नहीं, परमेश्वर का। और परमेश्वर का दृष्टि भी है। अरे कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देखता है, आपको देखता है। अगर उस सच्चाई सीधाई में अगर तुम है, परमेश्वर का दृष्टि है। देखो मेरा ये टॉपिक ये नहीं है, मैं बता रहा हूं ये व्यक्ति कैसा सीधा था। चुना अध्याय में जिसका कोई भी वचन नहीं था, वो व्यक्ति के अंदर जो सच्चाई था, वो सच्चाई आज इतने सारे वचन तुमको हमको होने पर भी परमेश्वर की वाणी सुनकर भी कई लोग बोलते हैं बार करने से परमेश्वर क्षमा करता है। परमेश्वर, मैं बताऊं परमेश्वर का वचन से बताओ, एक व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद अगर वो पाप करता है उसको क्षमा नहीं होता है तो बाइबल बोलता है। मगर आप और हम बार कोई कहता है परमेश्वर तुझे क्षमा करता है और उस क्षमा को हम विश्वास करते हैं। देखो ठीक है, ये टॉपिक इधर रखिए। स्तोत्र संहिता 139 में चाहिए। 139 आखिरी 2 वचन पर थोड़ा ध्यान करेंगे। ये सीधा ये अवस्था के बारे में बताया, या अय्यूब के अंदर क्या सच्चाई था वो मैंने बताया। उधर देखिए क्या लिखा है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले। उसकी चिंता क्या है देखो आगे। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। अरे भाई ये प्रार्थना बहुत कम लोग, और जो कोई ये प्रार्थना करता है वो एक ही कहेगा स्तोत्र संहिता में जैसा 63 में लिखा है, वो मेरा परमेश्वर है। वो एक दिन परमेश्वर से विनती करेगा, मुझे जांच कर देख मुझ में कोई कमी गलती है या नहीं। अगर है तो मुझे दिखा। आशीष के द्वार खटखटाने की आवश्यकता नहीं है भाई बहन। चमत्कार के लिए तुम द्वार खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। पवित्रता के लिए द्वार खटखटाइए, वो खोला जाएगा। अगर खुल गया परमेश्वर आपके पक्ष में है। लंगर चलता है तब चलता है जब उसको यीशु मसीह में विश्वास आता है। लाजरस चलाया जाता है, मराव अवस्था उसके साथी जो थे उनका विश्व परमेश्वर बोलता है अगर आप भी अगर तो विश्वास करेगा वही चमत्कार देखेगा। किसी ने नहीं देखा। मगर चमत्कार के बारे में मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल बोलता है पहला और उसके धर्म की खोज करो।
फिर ये सब ऑटोमेटिक तुम्हारा अकाउंट में जुड़ा जाए। ये भक्त जो बोलते हैं मैं प्यासा हूं, मैं परमेश्वर के प्यासा हूं, जैसे एक सूखा जमीन फट जाता है, पानी के बगैर वो फट जाता है। मैं उस रीति से परमेश्वर के लिए, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। देखो कल दिया वो वचन को थोड़ा निकाली। पहला पत्रुस दूसरा अध्याय 11 वचन को देखिए। वचन को देखिए। पढ़ो। तो क्या मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी, तुम अपने आप को इस संसार में एक परदेशी के समान आगे और यात्री जानकर, एक यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, जो तुम्हारे भीतर जो है, ये संसारिक अभिलाषा 365 दिन। रोमी की किताब 12 अध्याय निकालिए। रोमी की किताब 12 अध्याय पहला दूसरा वचन को देखिए। आराम से पढ़े और सभी ध्यान से सुनना। रोमी 12 पहला वचन दूसरा वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं। परमेश्वर की दया मैं दिखाता हूँ। परमेश्वर कितना दयालु है वो मैं दिखाता हूँ। स्मरण करके विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पवित्र आत्मा को एक उसकी प्रजा को तुम और हम, पवित्र आत्मा को इतना चिंता हो चुकी कि पौल के अंदर आकर पौल के अंदर वो आत्मा कर वो आत्मा उसकी प्रजा से विनती करता है। क्या विनती करता है? धनवान नहीं, पैसा वाला नहीं, यहां पर कुछ बढ़ावा देकर नहीं। पौल देखो, पौल बड़ा बड़ा चमत्कार किया मगर उसके जेब में एक पैसा तक नहीं। सीमोन पतरस जिसके चावनी से सब कुछ बड़े बड़े काम होता था, वो उसके जेब में भी एक कौड़ी तक नहीं था, 1 रुपया तक नहीं था। मगर परमेश्वर का अभिषेक बहुत धैर्य से उसके अंदर था। वो पौल विनती करता है, कलीसिया से विनती करता है, यहूदियों से विनती करता है, जो भाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया उनसे विनती करता है। क्या विनती करता है? देखो क्या लिखता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को जैसा अच्छा लगता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके उसके वेदी पर चढ़ाओ। जीवित बलिदान, यानी कि एक दिन संडे को यहां बढ़ाया 4 से 6, वो नहीं, या 4 घंटे 24 घंटे 4 घंटे नहीं, जैसा हमारे पीछे ये श्वास 365 दिन 24 घंटा 7 दिन चालू है। तुम और हम उस वेदी पर, मेरा सब कुछ तू है ये कहने वाला, उसके वेदी पर, उसका वेदी पर अपने आप को जीते पवित्र और परमेश्वर को जैसा चाहता है वैसा उसके वेदी पर चढ़ाया जाए। क्यों पौल ये सब पहला वचन में ये क्यों लिखता है?
जरूर कोई बात है, वो वहां पर दूसरा वचन पे लिखता है। हम दूसरी बातों को जो मुख्यता से हमको लेना है, उस मुख्यता से हम नहीं लेते। दूसरा वचन क्या बोलता, देखो दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चा भक्त हमेशा यही बोलेगा, स्तोत्र संहिता 139 में क्या लिखता है, मुझको जांच कर देख। पौल विनती करता है कलीसिया से, क्या बोलकर विनती करता है, अपने शरीरों को जीते, पवित्र और परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बलिदान उसके वेदी पर चढ़ाओ। वो बलिदान को ग्रहण करता है। क्यों? तुम और हम इस अंधकार के बीच में रहते हैं। इस अंधकार के बीच में शैतान किसी तरह का चाल हम पर ना चले, ये बोलकर पौल विनती करता है। एक सच्चा भक्त किधर भी रहे, वो खाली परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। वो काम पे रहने दो, वो आने पर रहने दो, जाने पर रहने दो, खाने पर रहने दो, घर पर रहने दो। वो 365 दिन वो अपने आप को वेदी पर चढ़ाएगा, अपने आप उस पर रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, दूसरा अध्याय 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर, जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। हम बोलते हैं कि और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, जो हम सबके मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। उसको केवल हम प्रसन्न करते हैं। इस पृथ्वी में पौल बोलता है, अगर हम किसी को प्रसन्न करते हैं, मनुष्य को नहीं परमेश्वर, अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम सीधा देते हैं उधर, अपने आप को टाइटल बनाते हैं। परमेश्वर को वापस वो वचन को पढ़े, वापस वो वचन को पढ़ो। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर, योग्य परमेश्वर किसने योग्य ठहराया? बोलो किसने? उसने किसने बम्बे को बहाया? परमेश्वर। जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया, ठहराकर सुसमाचार सौंपा, जो सुसमाचार तुमको हमको मिला, वो फल हमको सौंपा गया, हम सभी को सौंपा गया। हम वैसा ही वर्णन करते हैं, हम वैसे ही वही बातों के विषय में हम बातें करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं, उसमें वो बातें मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, वो परमेश्वर जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। केवल हम उसको प्रसन्न करते हैं। एक सच्चा भक्त हमेशा परमेश्वर को, अरे तुम्हारा हर श्वास में यीशु, हर धड़कन में यीशु, अगर यीशु 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 तुम 365 दिन 24 दिन परमेश्वर को उस वेदी पर तुम अपने आप को चढ़ाया है। ये पौल एक उदाहरण में बोलता है, हम मनुष्य को प्रसन्न नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जिसके सुसमाचार, जो सुसमाचार हम बताते हैं, मनुष्य को प्रीति करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर। अब वैसा वक्त कठिन परिस्थिति में यही बोलेगा, यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं प्यासा हूं,
बहुत प्यासा था, इसे विनती किया। एक व्यक्ति जो प्यासा है परमेश्वर हृदय वो मन में वो हृदय को जो जांचता है वो परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। तुम और हम किसको प्रसन्न करने वाले हैं? सबसे तुम पहला ये समझो, तुम अगर खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा से। तुम और हम आज उस प्रकाश में अगर खड़े हैं तो वो हमारी काबिलियत नहीं, परमेश्वर के पवित्र लहू है। तुमको और हमको वो मुख्य स्थान पर खड़ा रहने की इच्छा अगर करता है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू है। वो अगर हमारे हृदय में इच्छा डालता है तो इसका मतलब तुम्हारे अच्छे काम नहीं, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना, उसका बहुमूल्य वचन कठिन समय पर तुम्हें काम आएगा। लूका की किताब में जब परमेश्वर से किसी ने पूछा कौन उस रास्ते से, देखो मैं चौड़ा रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर एक खड़ा है। परमेश्वर जहां पर कठिन बनाया उस रास्ते को मैं चौड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। जबकि परमेश्वर कहता है कठिन है वो रास्ता, असंभव नहीं बोला, कठिन है वो रास्ता, उस रास्ते को पौल बोलता है। मैं मनुष्य को वृद्धि करने के लिए नहीं बताता हूँ, वो सुसमाचार मनुष्य को परमेश्वर को पाता हुआ, परमेश्वर को अच्छा लगता हुआ हृदय को परमेश्वर को समर्पण करो। कुछ पल सभी का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। मैं फिर से विनती करता हूं, ये संसार का अभिलाषा अपनी आत्मा से युद्ध लड़ता है। परमेश्वर से मांगो, क्या मांगो? हमें स्वर्गीय अभिलाषाओं से बरत दीजिए। एक व्यक्ति को जब शारीरिक अभिलाषा, स्वर्गीय अभिलाषा का मतलब समझते हो? एक व्यक्ति जब शारीरिक अभिलाषा मतलब देख पागल होता है, स्वर्ग का वो अभिलाषा, और परमेश्वर क्या होता है? मैं उनका परमेश्वर होना लज्जाता नहीं। इब्रानी की किताब बहुत अच्छा वचन, वो निकालो इब्रानी की किताब 11 अध्याय 16 वचन या 15 वचन है, और पढ़ो। 16 वचन को पढ़ेंगे। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। देखो वे लोग एक उत्तम, परमेश्वर के दृष्टि में उत्तम क्या है? परमेश्वर के स्वर्ग के अभिलाषी। देखो परमेश्वर के दृष्टि में उत्तम क्या है? स्वर्ग के अभिलाषी। वे लोग किसकी खोज में है? स्वर्ग के अभिलाषी की खोज में है। आगे इसीलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में, उनका देखो कौन सबका परमेश्वर है। इधर देखो भाई भाई भाई, यहाँ पर देखो, थोड़ा देखो, यहाँ पर देखो, वो सबको अपना परमेश्वर कहलाना इच्छा नहीं है। तुम शारीरिक चलते हो, शारीरिक अभिलाषा में हो, जीविका की घमंड में हो, आंखों की अभिलाषा में हो, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाना इनकार करेगा। मगर परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाना में लज्जाता है किन लोगों को? जिसको कभी सुरक्षा नहीं मिला, जिनको जंगल जंगल भागने की आवश्यकता पड़ी यीशु के खातिर, जिनको यीशु के नाम लेने से गर्म तेल में ढाला गया था। रोम में क्या होता है? उन्होंने क्या लोगों को लकड़ी में बांध कर रात के समय में ज्योति आने के उनको जलाते थे, और उन लोग डर के उसे कबूल नहीं करता था। वो जलता था, गीत गाते थे परमेश्वर की। देखो वो लोग कौन था? जो स्वर्ग के अभिलाषी। उनको क्या नहीं मिला? इस पृथ्वी में सुरक्षा नहीं मिला। कोई इब्रानी की किताब में अंतिम अगर देखेगा, संसार उनका योग्य न था।
ये बड़ा संसार एक अकेला व्यक्ति जब परमेश्वर के खड़ा होता है, परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है और आत्मा कहता है, संसार उनके उसके योग्य नाता। वो कौन है वो? जो स्वर्गीय अभिलाषी है। और उनको देखकर परमेश्वर कहता है, मैं उनका परमेश्वर होना लज्जाता नहीं। हालेलुया। आपको मालूम होगा आप कौन सा अभिलाषी है। तो मनुष्य को वृद्धि करना चाहते हो, संसार को वृद्धि करना चाहते हो, अपनी सोसाइटी में क्या है तुम्हारी पहचान दिखाना चाहते हो। मैं बताऊं, तुम की बात बताओ, आप सिर्फ और सिर्फ शारीरिक अभिलाषी है। आप सिर्फ और सिर्फ शारीरिक अभिलाषी है। इसीलिए कल का वचन बता, मैं तुमसे विनती करता हूं। वो वचन मैंने नहीं बताया। जीसस वो वचन परमेश्वर ने कल दोपहर के समय में दिया। सोया हुआ था, 2 दिन सोया हुआ था, वो वचन दिया। किधर क्या वचन था मुझे नहीं मालूम। वो वचन आता है, वो नंबर जब खोल के देखा, वो वचन है। पढ़ो वो वचन हमने किसी ने नहीं पढ़ा। वो वचन को पढ़ो। हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से देखो। हम इस सांसारिक अभिलाषाओं में रहने की इच्छा करते हैं। शारीरिक अभिलाषा क्या है? सांसारिक अभिलाषा क्या है? बटोरना। इस सोसाइटी में क्या है बताना, मैं तेरे से कुछ कम नहीं है। हालेलुया। मैं सब बातों को यहां पर खुलासा करता हूं। मैं नहीं, मुझे बहुत गहराई से बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ही बातों में बताऊंगा, अगर इस संसार में तुम किसी को वृद्धि करना चाहते हो तो आप कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक अभिलाषा है। और परमेश्वर उनको देखकर उनका परमेश्वर होना नहीं चाहेगा। परमेश्वर उनका परमेश्वर होने का इच्छा करता है। किनका? जो स्वर्गीय अभिलाषी है। इस शाम के समय में तुम इस संसार का अभिलाषा होना चाहते हो या स्वर्गीय? अगर स्वर्गीय है तो परमेश्वर कहता है, मैं इनका परमेश्वर होना लज्जाता नहीं। और परमेश्वर का आत्मा भी तुमको सिखाता भी है, गहरा वचन सिखाता है। ये शारीरिक अभिलाषा हमारे आत्मा के साथ युद्ध, वो हमेशा युद्ध लड़ता है। तो वचन को करो क्या है? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। देखो, ये जरूरत क्या है मुझे बताने की? जबकि हम वही रास्ते में चलते हैं, फिर भी परमेश्वर वही वचन को बताता है। चैन से सोने के समय में परमेश्वर यही बताता है। इसमें क्या है मुझे नहीं मालूम। अगर ये वचन जब खोल के देखा, ये वचन जब पहली बार पढ़ा मुझे सुना, और मैं हफ्ता ये लास्ट 3-4 हफ्ता तो यही दे रहा हूं। और ये देने के बावजूद भी परमेश्वर चाहता है कि ये वचन और भी दिया जाए। देखो वो पढ़ो क्या लिखा है। तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। कितने लोग ये इच्छा करते हो? इस संसार में आप परदेशी है। बाइबल बोलता है, आप आमेन बोलते हो या नहीं बोलते हो? मैं आमेन बोलता हूँ। मैं ये सुनने वाली आमेन बोलता हूँ। मैं इस संसार में एक यात्री हूं, एक परदेशी हूं। मेरा रहना यहां पर नहीं है। ये हृदय को परमेश्वर देखता है, स्कैन करता है क्या? जैसा कैंसर एकदम
दिखाई देता है, बड़े स्कैन के बाद दिखाई देता है। भाई सर ये स्कैनर भी परमेश्वर से भी बड़ा स्कैनर है, वो देखता है हमारा लगता है क्या चलता है, हम कौन से अभिलाषा में घूमते हैं, कौन से अभिलाषा में घूमते, परमेश्वर देखता है। इसे वो होता है, परमेश्वर विनती करता है। हम और तो यहाँ पर इस संसार में एक यात्री है। आगे क्या लिखता है? उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। ये संसारिक अभिलाषा हमेशा हमारे हृदय में शौक उड़ाता है। तू कुछ है, तू कुछ है, तू दिखा तो कुछ है। मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, संदेश यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, समाप्त यहाँ पर नहीं होता है। मैं रोकता हूं, वचन आया रोका है। हर 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 मोड़ पे वचन है, हर मोड़ पे वचन है। एक शारीरिक पति, ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपके अंदर क्या पसंद करता है वो मैं दिखाता हूं। सभी लोग ध्यान से सुने, छोटे बड़े सभी। परमेश्वर आपके अंदर क्या देखना चाहता है, एक जवान के अंदर क्या देखना चाहता है, एक माता के अंदर क्या देखना चाहता है, एक पिता के अंदर क्या देखना चाहता है परमेश्वर। देखो उदाहरण के लिए, एक पति अपने पत्नी से, यानी कि जिस दिन ब्याह होता है, एक पति अपनी पत्नी से यह अपेक्षा करता है कि वो एक अच्छा दुल्हन के समान सज कर, वो यहां से नोट फेंकता है 20,000 30,000, वो सज कर उस ब्याह में आए। क्यों? लोग देखकर ये बोले क्या बहू लाया, क्या भाई को लाया, क्यों गोरा, एकदम अच्छा दिखने में, एकदम अच्छा दिखना चाहिए। और हर पति ये चाहता है, और वो सिर्फ शारीरिक अभिलाषा की। ये झूठ नहीं है, ये सच है। मगर परमेश्वर के दृष्टि में तुम और हम किस रीति से सजना चाहिए, बाइबल का वचन कहता है। हम उन वचनों को होकर जाने पर भी वहां पर रोककर हमने थोड़ा समय भी सोचा नहीं कि परमेश्वर से क्या कहना चाहता है। संसारिक पति चाहता है आईब्रो को कट किया जाए, एकदम तलवार की तरह हो। चमड़ा जब ये हो जाता है, उसको बोलते हैं, उसको ऐसा ब्लीच कर उसको एकदम ग्लो में आना चाहिए। ग्लो में तो समझते हो, उठ कर दिखना चाहिए। सिर्फ क्यों? सिर्फ एक नशा के लिए। और वो नशा के 20-30,000 कई दुल्हन को सजाया जाता है। बदले में क्या? उसका रिजल्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक अभिलाषा। परमेश्वर क्या चाहता है? कभी सोचा? हम इस संसार के हर रीति रिवाज को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर के दृष्टि में भागता हुआ, उसकी दृष्टि अच्छा क्या लगता है? कभी उससे पूछा, उस पति से पूछा, हम सकल पतियां पत्नी है, उस पति से पूछा क्या वो चाहता है? हम बोले पूछा, मेरा पति बोला मैंने बच्चा बड़ा लगाया। पति का नाम फालतू में लेते कई लोग, उनको इच्छा है उन लोगों के बीच में आकर्षित दिखना। ये नहीं बोलते हैं यहाँ पर बोलता हूँ, बहुत लोगों का बहाना है। आप कुछ भी करते हो, आप अपने हृदय में पूछो कि आप चाहते हो या नहीं, किसी और का ना बताओ। अरे परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो काम करो। वो काम क्या है देखने का, वो पढ़ के हम समाप्त करेंगे। एक्सप्लेनेशन
उसके बारे में वर्णन नहीं करूंगा, खाली पढ़ेंगे। और परमेश्वर आपको दुल्हन की तरह देखना चाहता है, और उसका सजावट क्या है वही देखेंगे, उतना ही देखेंगे और उठेंगे और गीत गाएंगे, वो देखेंगे। पहला होता है उसकी किताब, तीसरा अध्याय, जीसस, तीसरा अध्याय, जीसस। अगर मैं एक एक वचन के बारे में बताने को चाहूं तो बहुत सारे लिंक हैं, मगर मैं ये सब बताऊंगा नहीं। अगर परमेश्वर की इच्छा आने वाले दिनों में बताऊंगा। ये हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे एक से लेकर। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। देखो, 4 घंटा प्रार्थना करने से या 5 अध्याय पढ़ने से नहीं होता है। अगर वही होता तो परमेश्वर को ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही पन्ना में लिख दिया होता प्रार्थना को, नहीं तो बोलो परमेश्वर आपको क्षमा किया। नहीं, हर बातों के पीछे परमेश्वर कुछ लिखता है। हर कोई व्यक्ति से परमेश्वर कुछ अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है? पहला वचन, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। देखो, पति को किस तरह, देखो सबसे पहला परमेश्वर, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम तुम क्या है पत्नी, और तुम्हारा नाम क्या है? छोटी। छोटी का काम क्या है? क्या है? बोलो, प्रकाश। छोटी का काम सिर्फ प्रकाश। ये जब तक जिंदा है ना तब तक हम इस सब चीजों को पालन कर सकते हैं, और पालन कीजिए, पालन कीजिए। आप कंप्लेंट मत बोलो कि मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, ऐसा है। तुम बोलेगा मेरा पति मेरे को प्रार्थना करने नहीं देता, प्रॉब्लम तुम्हारा है, उधर नहीं। यहाँ पर बाइबल खुद कहता है, इसके बारे में लिंक में 7वां अध्याय में है। पहला को रखती हो, उधर नहीं चाहिए, मैं खाली पढ़ूंगा, दूसरा वचन को पढ़ो। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा स्वीकार दिखावटी न हो। देखो, प्रॉब्लम इधर ही है, हमारा श्रृंगार दिखावटी है। परमेश्वर चाहता है कि दिखावटी ना हो, मगर हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम इसके बहुत सारे कारण बताएंगे। मैं इतना ही तपेंदा, उतना ही तपेंदा, पितर वो तो करता हूं। दिखावट है। अगर सोना पहनता है मानता हूं, दिखावा नहीं चाहिए, वही होता है। ये संसार में तुम दिखावा कर सकते हो, मगर परमेश्वर की दृष्टि में, आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होना चाहते हो या इस संसार के? इसलिए पौल बताए, मैं मनुष्य को प्रीति करने के लिए नहीं, उसके वचनों को द्वारा मनुष्य को नहीं, परमेश्वर। अरे वो कौन है? वो जो स्वर्ग अभिलाषी है, वो इन सब बातों पर प्रीति नहीं रखता है। वो स्वर्ग अभिलाषी है। अगर इन सब जो परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा दिखावा ये श्रृंगार में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? परमेश्वर क्या चाहता आपसे? आप और हम परमेश्वर के, उसके स्वर्ग के अभिलाषी हो। स्वर्ग अभिलाषी रहेगा, इन सबके लिए टाइम नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं, बुद्धि कब चलता है? उनका समय जा रहा है, इसीलिए समय कम है, ये सब नहीं चलेगा। परमेश्वर क्या होता है? आपके देखो क्या लिखता है, अर्थात बाल मूतना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व। क्या परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए? तुम्हारा गुप्त मनुष्य तत्व और नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। देखो, इस अविनाशी, ये सब इस संसारिक सजावट से निकल कर किन सजावट से तुमको और हमको सजना है? मुझे मालूम है पक्का, मेरे बोलने पर के किसी के
थोड़ा भी एक सेंटीमीटर तक इधर और उधर नहीं है, वो भी मैं मानूँ। वो बेहतर और क्या होगा, और एक कंगन होगा पुतल का, मुझे मालूम है। फिर भी मेरा काम है परमेश्वर का पसंद क्या है, उसका दुल्हन कैसा होना चाहिए, वो पसंद मैंने बताया, वो बताया है। अभी परमेश्वर के जो इस कृति से जीता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिलाषी रहता है। कौन सा अभिलाषी? स्वर्ग के अभिलाषी। और परमेश्वर होता है, मैं उनका परमेश्वर होना लज्जा नहीं। हालेलुया। जी सकते हो। मैंने बताया ना, जन्म तारीख से लेकर मृत्यु के उस तारीख तक आप जितना भी बनाएंगे वो सिर्फ सपना है, सपना है। आपका बच्चा है, सपना है, कुछ भी अपना नहीं, एक ही अपना है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के दृष्टि में कहता है, परमेश्वर के दृष्टि में इस रीति से जब दिखाई देता है कि वो स्वर्ग के अभिलाषी है, परमेश्वर होता है, मैं उसका परमेश्वर होना, वो सर्टिफिकेट परमेश्वर तुमको और हमको देना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट कितने लोग चाहते हो, मैं नहीं चाहता, मगर परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य कौन है, यह आपने देखा। ऐसे ऐसे कितना बच्चा ने मन किया, 163 163 जगह पर है, और पूरा वचन दिखाने पर भी आपका 1 सेंटीमीटर इधर भी नहीं आएगा, उधर भी नहीं आएगा, मतलब बढ़ेगा, कम नहीं होगा, मुझे मालूम। इसलिए मैं वो वचन पर जाता है, मैं खाली बताया परमेश्वर के दृष्टि में आपका सजावट क्या है, आप जो सजते हो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, क्या मूल्य है, और उसके दृष्टि में उसका सजावट क्या है, वो मैंने बताया। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख के कहते हैं, मैं उनका परमेश्वर होना अच्छा था। हालेलुया।